नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज़। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज़। बस्ती यूपी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल के जन्मदिन अवसर पर भीम आर्मी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में कॉपी किताब व पेंशन वितरण किए। कार्यक्रम किया गया था, ये कैसा कार्यक्रम? यह कार्यक्रम भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंजीत सिंह नौटियाल जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि जो हमारे जन्मदिन पे आप लोग खर्च करेंगे वह छात्रों के बीच में आप लोग जाकर कापी किताब पेंसिल बांट के हमारे जन्मदिन को मनाइएगा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या था? हम लोगों का यह करने का उद्देश्य ताकि हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाएं और हमारे जो बहुजन समाज के बच्चे हैं वह शिक्षा में आगे जाएं और अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें। क्या लगता है बहुजन समाज में शिक्षा अभी तक नहीं पहुंच पाई है? बहुजन समाज में काफ़ी लोग शिक्षित हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सब तमाम तरह के लोग आगे जा रहे हैं। अभी देखा जा रहा है नगर निकाय का चुनाव है, तो आप लोगों का समर्थन किया है? नगर निकाय चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा को समर्थन दिए हैं और बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग मजबूत कर रहे हैं गांव-गांव जाकर, ताकि बहुजन समाज का सरकार बने और दलितों और अल्पसंख्यक पिछड़ों पर अत्याचार जो हो रहा है वो अत्याचार बंद हो जाए। अभी आपने कहा कि हमारा समाज शिक्षित है, फिर क्यों गाँव-गाँव जाकर आप लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है? हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे विशेष बचे हुए हैं जो शिक्षा से दूर हैं। जो मुख्य शिक्षा होता है वो ग्रेजुएट के होने के बाद ही होता है। ऐसा कौन सा कारण है कि वो लोग शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं? यह कारण महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण के कारण हमारे समाज के बच्चे वह शिक्षा नहीं ले पाते हैं जिससे उनका आर्थिक स्थिति सही हो। और आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील? हम आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि बहुजन समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, वो लोग अपने गांव में बच्चे जो छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, प्राइमरी, जूनियर, इंटर कॉलेज, उनको शिक्षा देने का काम करें। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, और आप हमारी आवाज़ को हमेशा समाज में पहुंचाने का काम करते हैं। पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो दबे कुचले दलितों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में आपने आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं बहुजनों की। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज जो कार्यक्रम रखा गया है माननीय बहुजन शेर, बहुजन टाइगर, दबे कुचले शोषित वंचित की आवाज़ उठाने वाले उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में आवाज़ उठाने का काम करते हैं माननीय बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी का आज जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम बच्चों के बीच में जाकर कापी किताब बांटने का काम किए हैं उपलक्ष्य में। अभी आपने कहा कि शोषित वंचित, दलित वंचित, देश आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि आपका समाज अभी तक शोषित वंचित है? कारण इसी का हो पाया है कि शिक्षा को वंचित कर दिया गया हमारे समाज को, क्योंकि कारण यही है कि शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिस वजह से जो प्राइमरी में शिक्षा मिलता था आज वो प्राइमरी स्कूल में नहीं मिल पा रहा था। आपने बसपा को समर्थन दिया है, बसपा की 4 बार सरकारें बनी, लेकिन वो शिक्षा को क्यों नहीं मजबूत कर पाई? कारण यही था कि बसपा को जो समर्थन किया गया है, बसपा 4 बार सरकार में थी तो उनका रहने के बाद में लगातार शिक्षा मजबूत था और गाँव-गाँव में इतने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे और उनको छात्रवृत्ति भी मिलते थे, बच्चों पढ़ाई भी करते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब तक बच्चों को ना छात्रवृत्ति मिल पा रहा है, खाली खाने के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है उसमें बच्चों को। लेकिन देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसा यही कारण है कि जहाँ शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, खाली खाना। ये सरकार चाहती है कि आपको आदत डाले खाना जब आप खाएंगे तो आप मस्त रहेंगे, बस पढ़ाएंगे नहीं। इसकी सोच रहे हैं कि पढ़ाई शिक्षा पे फोकस ना किया जाए, क्योंकि अगर जिस दिन ये शिक्षा प्राप्त कर ले जाएंगे और ये पढ़ ले जाएंगे तो वही इतिहास रचा जाएगा जिसने बाबा साहब ने पूरे भारत को नहीं पूरे दुनिया में नाम जय जयकार किया है, फिर वैसे जय जयकार करेंगे ये लोग। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, लेकिन सही में बाबा साहब ने कहा है कि वो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा में वो ताकत है कि जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो अच्छे डीएम, कलेक्टर, एसपी, दरोगा से आप तन होके अपना सम्मान होके डट के खड़े रहेंगे अपनी बात। बाबा साहब ने कहा था आप हमें पूजो मत किताबों में ढूंढो, लेकिन जगह जगह देखा जा रहा है बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। हाँ, बाबा साहब को इसलिए प्रतिमा स्थापित किया क्योंकि हम लोग अपना बाबा साहब को जान नहीं पाए, उनको चेहरा दिखाने के लिए हमको काम कर रहे हैं। स्थापित नहीं, उनको पूजा नहीं जा रहा है, उनको विचारों को बताया जा रहा है और बाबा साहब को दिखाया जा रहा है कि यही है बाबा साहब है
जो पूरी दुनिया में जय जयकार चलता है। और इसी 14 अप्रैल के दिन में पूरी दुनिया में उनका जय जयकार होता है और बाबा साहब के बारे में बताया जाता है कि यही बाबा साहब हैं और उनको परिचित किया जाता है। और मूर्ति पूजने से नहीं कुछ होने वाला है, आप किताबों में पढ़ने का काम करेगा। जैसे हम लोग शिक्षा पे फोकस करके बच्चों को आज किताब और कापी पेंसिल रबर बांटा किया गया है, इससे और आगे चलकर बच्चों को मजबूती स्तर पर काम किया गया है। देखिए, जो वर्तमान में सरकार है, हमारी माताओं बहनों के ऊपर लगातार शोषण हो रहा है। हर ज़िले में बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, जिससे हमारे समाज की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इसी कारण हमने अपना नाम सरिता भारती बदल के फूलन देवी रखा है, ताकि हमारे समाज की महिलाओं के अंदर ताकत आ सके। फूलन देवी के नाम से समाज के लोग, जो आर्य समाज के लोग थे, वो डरते थे। इसी कारण हमने अपना नाम फूलन देवी रखा है। क्या लगता है कि नाम बदल से मनुवादियों में डर पैदा होगा? देखिए, जैसे हमने नाम बदला है वैसे ही अपना विचार बदला है। इसके पहले आपका विचार नहीं बदला हुआ? नहीं, इससे पहले बदला था विचार हमारा। बहुजन समाज के विचार से ही विचार मेरा मिला हुआ है, लेकिन जब हमने लगातार बहुजन समाज पे होते हुए अत्याचार को देखा तो मुझे लगा कि अब हमको सरिता भारती के नाम से नहीं, अब फूलन देवी के नाम से इस सरकार को बताना पड़ेगा कि हम जैसे पहले हमारे महापुरुषों ने, हमारी माताओं बहनों ने हमारे समाज के साथ में जो सुरक्षा किया है, वैसे हम भी कर सकते हैं। आप अपने गीत के माध्यम से देखा जाता है समाज को हमेशा जागरूक करती रहती हैं, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक गीत हमारे चैनल को भी रखें। अगर नाही चतबा भैया अपने समाई आके, दुश्मन मिटाई रे दई हैं, दुश्मन मिटाई रे दई हैं, साहब के लड़ैया के दुश्मन मिटाई रे दई हैं, साहब के लड़ैया के। बाबा साहब भर्ती संविधानवा बनावले, बड़ा दुख सही के साहब हकवा दियावले, हकवा दियावले। कबल निहरबा अपने टूटा ही झोपड़ी आके, दुश्मन मिटाई रे दई हैं, दुश्मन मिटाई रे दई हैं, बहन के लड़ैया के दुश्मन मिटाई रे दई हैं। आपने भी कहा कि दुश्मन मिटा देंगे बहन जी के लड़ैया को, तो दुश्मन कौन है? देखिए, जो वर्तमान में सरकार है आरएसएस, जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हर एक जगह हम लोग, जैसे पहले हम गुलामियों की बेड़ी में जकड़े हुए थे, प्रतिदिन लगातार ही हमारे समाज के ऊपर शोषण हो रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर 2024 तक हमारी सरकार नहीं बनेगी तो जैसे पिछले कई साल से हम लोग गुलामियों की जंजीर में जकड़े हुए थे, वही दिन हमारा आने वाला है। आपने कहा कि आपके समाज का शोषण हुआ, तो ऐसा कौन सा कारण है कि अभी तक आपके समाज का शोषण हुआ है? देखिए, हमारे समाज के लोग में एकता नहीं है। हर एक जगह हमारे समाज के लोग फूट डाले हुए हैं, और इसमें हमारे समाज में फूट इसलिए पड़ा है, आर्य समाज के लोग इसमें फूट डालते हैं। हमारे समाज के लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं हमेशा। कई पार्टियां बन रही हैं, कई संगठन बन रहे हैं, जिससे हम लोग लगातार आपस में ही लड़ते रहते हैं और दुश्मन से मुकाबला इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। करने के लिए आप लोग की क्या रणनीति है? मेरा कहना है किसी तरह हमारा बहुजन समाज एक हो जाए, ताकि आने वाला समय ना रहे कि जो बाबा साहब ने हमको बड़ी कठिनाइयों से यहाँ तक लेके आया है, और हम ऐसा ना हो सके कि हम लोग फिर वही गुलामियों की बेड़ी में जकड़ जाएं। इसीलिए हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, अपने बहुजन समाज को बता रहे हैं, जो कि आज तक हमारे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के बारे में, तमाम महापुरुषों के बारे में नहीं जान पाए हैं। आपके संगठन भीम आर्मी ने बसपा को समर्थन दिया है, तो क्या लगता है बसपा की 4 बार सरकार रही प्रदेश में, तो समाज को नहीं एकत्रित कर पाई? देखिए, समाज को बसपा ने बहुत काफ़ी उत्साह दिया है, और काफ़ी हमारे बसपा के ही सरकार से हमारे समाज के लोग बहुत जागरूकता पे आ गए थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से अब बसपा की सरकार नहीं है हमारी सत्ता में, इसलिए हमारे समाज के लोग फिर उसी गुलामियों की बेड़ी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।